Our tool name is Perspective Grid Tool. Shift प्लस P इसकी शॉर्टकट की है। और अगर इसकी ऑप्शंस को आपने देखना हो या इन ग्रिड्स को ऑन ऑफ करना हो, बाज़ बार स्टूडेंट कहते हैं सर ग्रिड्स ऑन हो जाती हैं ऑफ नहीं होती। वेरी इजी वे टू डू इट, मेन्यू में व्यू मेन्यू आपने सब लोगों ने देखा है ना, उसमें पर्सपेक्टिव ग्रिड होगा, उसमें शो ग्रिड ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ एक ऑल्टरनेट हमारे पास है, शिफ्ट कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके इन ग्रिड्स को शो और हाइड कर सकते हैं। अब ये ग्रिड्स लगती क्यों हैं और क्यों लगाते हैं हम लोग, इसकी ये ऑप्शंस हैं साइड के ऊपर, आपको ये बॉक्स में नजर आ रही होंगी, इनको हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। एक तो देखो स्टूडेंट्स, एक तो होती है ग्रिड। ग्रिड आपको याद होगा, ग्रिड हम क्यों यूज करते हैं। ग्रिड हम यूज करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को अगर आर्टबोर्ड के ऊपर प्लेस करना हो इक्वल डिस्टेंस के साथ, अलाइनमेंट के साथ, तो ग्रिड तो हमें यूज करनी आती थी। लेकिन आज हम पर्सपेक्टिव ग्रिड, जो फ्रॉम क्लोज टू फार एक पर्सपेक्टिव व्यू जनरेट करता है। अगर आप इसको यूज करना चाहो तो कुछ इस तरह की ये स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस इसकी होती है। इसका विजेट होता है एक छोटा सा कंट्रोल होता है, इसके थ्रू आप इसकी साइड के ऊपर, जिस सरफेस के ऊपर, जिस प्लेन के ऊपर, इसके 3 प्लेन्स होते हैं स्टूडेंट्स। एक ये ब्लू नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, एक ऑरेंज नजर आ रहा है राइट साइड पे, एक ग्राउंड के ऊपर ग्रीन। ये 3 इसके सरफेसेस होते हैं, 1 2 3। 1 2 3 से आप एक से दूसरे पे, या ये विजेट आपको जो दिख रहा है, एक से दूसरे में आप क्लिक करके जा सकते हो। एक तो ये इस विजेट का ये काम है। अगर नहीं आप यूज करना चाह रहे हो तो 1 2 3 भी कर सकते हो। 1 फॉर योर लेफ्ट, 2 फॉर योर बॉटम, और ये जो ऑरेंज नजर आ रहा है राइट साइड पे, ये 3 से आप इधर स्विच कर सकते हो। ये वैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखो 1 2 3 से। अच्छा, ये जब ग्रिड्स बन जाती हैं स्क्रीन के ऊपर, जहां पे आप आर्टबोर्ड पे रखना चाहो रख लो। यहाँ पे कंटेंट जो आप प्लेस करना चाह रहे हो ऑन योर लेफ्ट ब्लू पे वो कर लो, जो राइट पे प्लेस करना है वो राइट पे कर लो। यहाँ पे टेक्स्ट भी हो सकता है, यहाँ पे इमेजेस भी हो सकते हैं, यहाँ शेप भी हो सकती है, एनीथिंग यू कैन प्लेस एनीथिंग। और ये प्लेस करने के बाद फाइनल रिजल्ट्स क्या आएंगे स्टूडेंट्स, वो अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ। और ये इसका ये विजेट है, ये जो आपको दिख रहा है ये ग्रिड्स हैं, और इसके ऊपर आपकी लेफ्ट राइट और हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स आपकी, जिसमें सिर्फ आपको पहले बताना पड़ता है कि किस जगह पे कौन सा कंटेंट रखना है। ये कुछ इस तरह का व्यू जनरेट करता है। एक आपका लेफ्ट ग्रिड के ऊपर आपको ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट नजर आ रही है, एक राइट में नजर आ रही है। अगर ये कैसल आपको दिख रहा है, ये कैसल सेंटर में, इसका डोर, ये भी आपका एक पर्सपेक्टिव व्यू है, ठीक है। चाहे इसके पिलर्स हों, चाहे इसकी वॉल्स हों, या अगर मैं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अगर आप देखो कोई आप 3 डिफरेंट जिसके सरफेसेस के ऊपर आप अपनी लाइन अप करना चाह रहे हो इमेजेस को, लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप पे, कुछ इस तरह का कंटेंट अगर आपने रेडी करना है फॉर योर आर्टबोर्ड, यू कैन डू इट यूजिंग पर्सपेक्टिव ग्रिड। इलस्ट्रेटर ओपन कर लेते हैं, इस ग्रिड को ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ, इसकी ऑप्शंस को देख लेते हैं और अपना कंटेंट रेडी करते हैं इस टूल के यूज करते हुए। सिंपल सा एक हम कुछ एक आर्टबोर्ड ले लेते हैं, काफ़ी है हमारे लिए अभी फ़िलहाल। साइज थोड़ा मैं बड़ा करना चाहूँगा इसका, क्योंकि ये ग्रिड को मैं यहाँ पे अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करना है। सबसे पहले तो हम जिस तरह आज तक करते आ रहे हैं, वर्क स्पेस को रीसेट कर दिया करो तो एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड। दूसरा ये आपके पास आज का टूल स्टूडेंट्स ये है, नाम है इसका पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। अच्छा, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल अगर आप क्लिक करो ना तो स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह का व्यू आ जाता है। ये ग्रिड्स है, ये काफी सारे हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। इन हैंडल्स के बारे में यहाँ पे मैंने डिटेल में लिख दिया है कि किस हैंडल से क्या एक्शन किया जाता है। ए बी सी यहाँ पे मैंने लेबल्स करके आपको बता दिया। इसको मैं जरा अब प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आपका पर्सपेक्टिव ग्रिड्स, जो कि लेफ्ट, राइट और ये ग्रीन
बॉटम पे दिख रही हैं। साथ में कुछ हैंडल्स दिख रहे होंगे, ये सारे ये हैंडल्स हैं, ये भी, ये नीचे भी, ये ऊपर भी। इनको मैं अभी आपको पहले यूज़ करना सिखाता हूँ, फिर इसके ऊपर अपना कंटेंट रखता हूँ। अच्छा, उससे पहले अगर हम आर्टबोर्ड का साइज थोड़ा बड़ा कर लें विड्थ वाइज, तो वो भी अच्छा हो जाएगा, ज़रा व्यू आपको क्लियर हो जाएगा। ये आर्टबोर्ड आपको पता है, आर्टबोर्ड का टूल होता है, यहाँ से साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो आपको ज़रा क्लियर नजर आया आपको। तो ये टूल को ज़रा एक्सप्लोर करना है ना, ज़रा मैं इसलिए इसको बड़ा करके दिखा। ये देखें, ये आर्टबोर्ड के ऊपर आपके पास ग्रिड्स जो आपको दिख रही हैं, अच्छा ग्रिड्स को आप इस विजर्ड, ये विजर्ड है साइड पे, एक्टिव जो करना है वहां क्लिक कर देना है। ये देखो, अब एक्टिव आपका, इसको एक्टिव करने के लिए लाजिम होता है इस टूल को आपने यूज करना है, पर्सपेक्टिव को, फिर ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। ये देखो, राइट ग्रिड नंबर 3, बॉटम ग्रिड जिसे हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं नंबर 2, लेफ्ट ग्रिड नंबर 1। इसका मतलब 1 2 3, दोबारा देखो 1 2 3, ग्रिड्स का वहां पे आपको एक्शन में नजर आ रही है कि 1 पे करोगे तो ये ग्रिड ऑन है, 2 पे क्लिक करोगे बॉटम ग्रिड ऑन है, 3 पे क्लिक करोगे तो ये आपकी ऑरेंज ग्रिड ऑन है। ये 1 2 3 से हो जाती है, और अगर आप माउस यूज कर लो तो यहां से भी हो जाती है। अब आपको ये मैंने इससे करना क्या है अभी आपको बताता हूँ। व्यू मेन्यू में बाद का स्टूडेंट कहते हैं कि सर व्यू मेन्यू, इसको कंट्रोल करने के लिए ग्रिड्स को, ये है जी पर्सपेक्टिव ग्रिड, स्नैपिंग ऑन की हुई है, बाय डिफॉल्ट ऑन होती है। इससे क्या होता है अभी बताता हूं आपको। ये हाइड या शो करने के लिए होती है। शिफ्ट कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट की है। ये लो, अभी मैंने कंटेंट कोई नहीं रखा इसलिए कुछ नहीं दिख रहा, अभी मैं कंटेंट इस पे रखूंगा। दोबारा से देखियो, शिफ्ट कंट्रोल आई से ऑन ऑफ कर सकते हो। एक तो बात ये हो गई, स्नैपिंग ऑन की हुई है मैंने, ये यहां से आप इसको इजीली इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को आप देख सकते हो। अच्छा जी, ग्रिड्स को लॉक भी कर सकते हो, मूव ना हो, अभी हो सकती है मूव, वो कैसे, ये देखो, ये हैंडल नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ये देखो, मैं ग्रिड को इधर रखना चाह रहा हूँ, ग्रिड को इधर रखना चाह रहा हूँ, ग्रिड को थोड़ा नीचे करना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये मूवमेंट के लिए ये हैंडल आपको नजर आ रहे हैं, ये मूव के लिए होते हैं। ठीक है जी। बाकी ये 3 ग्रे हैंडल नजर आ रहे हैं, ये 3 ग्रे हैंडल का मकसद क्या होता है, ये आप ब्लू जो ग्रिड नजर आ रही है वो ये है, इससे आप इसको थोड़ा सा डिस्टेंस भी कर सकते हो पीछे। ये देखो, वापस ले आते हैं, और ये जो हैंडल है ये राइट ग्रिड के लिए है। कभी इसको थोड़ा बहुत आपने आगे पीछे रखना है, फासला छोड़ना है, दिया जा सकता है, कंटेंट यहां रखना है, दरमियान में गैप देना है, दे सकते हो। फिलहाल मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा, दोबारा से मैं वैसे ही रख देता हूं जैसे ग्रिड। जहां तक ये सेंटर वाली है, इसको अगर आप क्लिक करोगे ये बॉटम वाली ग्रिड को मूव करने के लिए ऊपर ऐसे, या नीचे, थोड़ा रेस करना है, थोड़ा लोअर करना है, ये यहां से कर लेना। ये तो होगी जो ग्रिड्स हैं उनको पोजीशन करने के लिए। बाकी अगर आप ऊपर वाली ग्रिड देखो, ये हैंडल देखो, इसका मकसद होता है इसकी हाइट को रेस करना। बाजू का कंटेंट ज्यादा होता है और थोड़ा सा हाइट के ऊपर लेके जाना होता है, ये यहां से कर लेना। जैसा बिल्डिंग नहीं होती, ये सब समझ लो जैसे आप किसी स्ट्रीट के गली के कॉर्नर पे खड़े हो, एक बिल्डिंग का व्यू नजर आता है ना, एक उसकी लेफ्ट साइड होती है, एक उसकी राइट साइड होती है, एक उसकी ग्राउंड होती है, ये समझ लो एक बिल्डिंग बनी हुई है। ग्रिड्स जो हैं लेफ्ट राइट बॉटम,
ये यहां से इसकी हाइट को कम ज्यादा कर लेना जितना मुनासिब करना चाह रहे हो। फिर ये एक हैंडल ये भी है। ये आपको यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स नजर आ रहे होंगे स्टूडेंट्स। इनका साइज अगर आपको बिग साइज चाहिए, ग्रिड्स का साइज बिग चाहिए, यहां से कर लेना। ये देख रहे हो, ग्रिड बड़ी बड़ी हो गई, बॉक्सेस बड़े बड़े हो गए। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे जो कंटेंट है उसमें बॉक्स का साइज ये चाहिए, ये देख रहे हो बिग साइज हो गया। ग्रिड्स का छोटा करना यहां से कर लेना। उम्मीद है यहां तक समझ आ गई होगी। ये हैंडल्स हैं। हैंडल्स को आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे आप कर सकते हो। अच्छा जी, अब अगली बात, मुझे यहाँ पे कंटेंट रखना है। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो ग्रेड्स होती हैं इसका कोई कलर वलर भी होता है, कोई सेटिंग्स होती हैं? यस, व्यू, पर्सपेक्टिव ग्रिड, डिफाइन ग्रिड। ये कलर लेफ्ट ग्रिड का दिख रहा है ना ब्लू, राइट ग्रिड का ऑरेंज, जो हॉरिजॉन्टल ग्रिड है, और प्लस इसकी ओपेसिटी को आप कम ज्यादा कर सकते हो। देख रहे हो ना, ग्रिड का व्यू और अच्छा हो गया। ये यहां से करते हो। डिफाइन, ये देखो ग्रिड्स मौजूद हैं लेकिन स्क्रीन के ऊपर दिख नहीं रही। बाद का स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं, फिर कहते हैं ग्रिड नहीं दिख रही। तो उसको आप यहां से जाके ओपेसिटी सेट कर लेना अपनी नीड के मुताबिक। डिफाइन ग्रिड इतना का दिखाओ ताकि उसको प्लेस करते वक्त आपको आसानी हो। फिर ये व्यूइंग पॉइंट है, ये उसका डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल व्यूइंग डिस्टेंस, हॉरिजॉन डिस्टेंस, व्यू डिस्टेंस, स्केल 1/1 का किस यूनिट में देखना है, ये सारी ऑप्शंस यहाँ मौजूद हैं। अभी मैं इसका कंटेंट रेडी करता हूँ आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले काम करते हैं, जो शेप इस पे बनानी है वो शेप सेलेक्ट कर लो। लाइक आई वांट टू मेक चेस बॉक्स, जैसा चेस नहीं होता ब्लैक वाइट, चले हम ब्लैक और येलो कर लेते हैं। ये पर्सपेक्टिव ग्रिड लिया, सॉरी पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑन करने के बाद ये टूल लिया, शेप ली पर्सपेक्टिव के ऊपर ड्रॉ करने के लिए, रेक्टेंगल टूल। अब ये ब्लू के ऊपर करना है या ग्रीन के ऊपर करना है या ऑरेंज पे करना है, साइड यहां से डिसाइड होगी 1 2 3। और जिस साइड पे करना है उस साइड पे चले जाओ और उस साइड पे ये ड्रॉ कर दो। ये एक बॉक्स बना है जिसकी फिल वाइट है एंड स्ट्रोक ब्लैक है। क्या कर दें, येलो कर दें फिल। स्ट्रोक लगाना है या नहीं लगाना आपकी मर्जी, चलें स्ट्रोक को ऑफ कर देते हैं। ये एक मैंने बॉक्स बना दिया। इसी तरह दूसरा बनाऊंगा, तीसरा बनाऊंगा, और अगर आप इसका साइज बड़ा करना चाह रहे हो स्टूडेंट, तो आपके पास इसके बराबर में एक और टूल है। वैसे तो इस टूल पे जैसे क्लिक करते हैं हैंडल आ जाते हैं, इससे भी ये काम किया जा सकता है साइज वाइज करना हो, ठीक है, लेकिन या मूव करना हो। अच्छा, इस साइज करना या मूव करना हो तो इसके आपने यूज करना है नेक्स्ट टूल, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, शिफ्ट प्लस वी इसकी शॉर्टकट की है। ये देखो ये आपके पास बाउंडिंग बॉक्स आ गया, इससे आप इसको मूव भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ मूव करना है, या इसको यहाँ लेके जाना है या यहाँ लेके जाना है। अगर इधर लेके जाएंगे तो याद रखना ये आपकी राइट ग्रिड है, कंटेंट आपने जो विजेट ऑन किया वो लेफ्ट के लिए किया, इसलिए ये कुछ इस तरह का व्यू आएगा इसका, ऐसे, क्योंकि आपने ये विजेट ऑन किया है ना, ये वाला लेफ्ट वाला, तो ये लेफ्ट के ऊपर कंटेंट के लिए ओके है। ये लो, अगर इसकी आप कॉपीज यहाँ पे मजीद बनाना चाहो बना लो, जैसे मैं बनाने लगा हूं, ऑल्ट के साथ बनाइएगा। ये देखो कंट्रोल डी, कितना जबरदस्त तरीके से उसने उसके बॉक्सेस क्रिएट कर दिए। ठीक है, अंडू कर देते हैं। एक आपने
येलो करना है, एक आपने ब्लैक करना है, मिसाल के तौर पे अभी कर लेते हैं। एक और अगर आपको रिक्वायर्ड है तो पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल में जाना है, अगेन टूल सेलेक्ट करना है और यहां पे ड्रॉ कर देना है पॉइंट टू पॉइंट। ये स्नैपिंग ऑन होने की वजह से हो रहा है, ये देखो स्नैप हो रहा है, स्नैप हो रहा है। एक ही बॉक्स का साइज बनाना है, एक ही का बना दो। ब्लैक करना है, ब्लैक कर दो। ये आपने दो बॉक्सेस अलग अलग कलर के बना दिए। अगर आपको कहा जाए इन दोनों को रिपीट कर दो, मसला ही कोई नहीं। सिलेक्शन, पर्सपेक्टिव, सिलेक्शन टूल, दोनों को सिलेक्ट कर लो, 1 2। मैन्युअली करेंगे टाइम लगेगा, इस तरह करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ऑल्ट के साथ करके मैंने ड्रॉप कर दिया, कंट्रोल डी। देख रहे हो कितना खूबसूरती से। अगर मैं आपको कहूं इनको रिपीट करना है, इसकी बकाया जो रिमेनिंग ग्रेड्स हैं आसानी से कर लेते हैं। ये देखो सिलेक्ट कर लो पहले। सिलेक्ट के लिए स्टूडेंट याद रखना, आपने जाना है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन में। इससे फायदा क्या होता है, मूव करना आसान, डुप्लीकेट करना आसान, साइज करना आसान, ईच एंड एवरीथिंग। शिफ्ट के साथ कर रहा हूं मैं, ऑल्ट के साथ। ऑल्ट छोड़ना है बाद में, पहले माउस को रिलीज कर दो, ठीक है। कलर अगर आपको ये पसंद है तो ठीक है, अगर इसको चेंज करना है आप कर सकते हो। थोड़ी सी पोजीशन की करेक्शन रिक्वायर्ड थी, कर लेते हैं ग्रेड्स के ऊपर। नीचे लाते लाते, नहीं नहीं, वो ग्रेड्स के हिसाब से स्नैप तो करता है, मैंने नहीं किया। ये देखो अभी आपके सामने, यहाँ पे कलर चले, मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ। क्लिक करते जाओ, कलर सेट करते जाओ। रेड करना, रेड कर दो। डिफरेंट डिफरेंट, मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कंटेंट अपना रेडी कर लीजिएगा। एक ब्लैक करते हैं, एक वाइट करते हैं, एक येलो सॉरी करते हैं, ठीक है। अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक अच्छा डिजाइन रेडी हो रहा है। बाकी अगर इसको थोड़ा सा सेट करना है तो आप कर सकते हो यूजिंग सेम टूल। दोबारा से अटेम्प्ट करो। बड़े बड़े बॉक्स बना लो, छोटा ना बनाओ, बड़े बड़े बना के देख लो। सिर्फ चेक ही करना है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो ये बिग भी हो सकता था, एक मैं येलो बना लेता, एक ब्लैक बना लेता, एक येलो बना लेता, एक ब्लैक बना लेता, एक बिग बॉक्स एक ही बना लेता, रेक्टेंगल बड़ा सा। इसको कोशिश कीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा, एक अच्छा व्यू जनरेट हो जाएगा। और अगर इसको रिपीट करना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, सेट है, क्लोज करके देख लो, साइज वाइज कर लेना ग्रिड्स के हिसाब से। अगर कोई गड़बड़ है ठीक कर लेना इसका साइज, ठीक है। स्पेस बार से इसको ऊपर नीचे कर लिया करो। क्लोज करने के बाद अगर साइज में, ग्रिड्स की पोजीशनिंग में कोई इशू आया है, इसको ठीक कर लो थोड़ा सा। ये लो, इसको मजीद और परफेक्ट किया जा सकता है। तो अगर आपको ये ग्रिड्स चाहिए इस तरह, आपका लेफ्ट प्लेन है ब्लू वाला, एक राइट प्लेन है ऑरेंज वाला, और इसको जरा मैं जल्दी से फिल कर देता हूं। यू नीड टू सेलेक्ट, you need to select all, you need to select all, शिफ्ट के साथ कर लेना। ये देखो, बजाय आप खुद से ड्रॉ करने बैठ जो टाइम लगेगा, हो तो जाएगा। लेकिन मैं अब रिपीट करना चाह रहा हूं इसका कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड येलो का, ठीक है। ये देखिएगा, ऑल्ट प्रेस करना है और ड्रैग करना है इसको। ऑल्ट के साथ कीजिएगा वरना साइज छोटा नहीं होगा इसका नेक्स्ट ग्रिड के अंदर। देख रहे हो, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ऑल्ट के साथ इसे ड्रॉप कीजिएगा और कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। जिसने मिस किया है, सायरा आपने अभी ज्वाइन किया, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं। ये ग्रिड्स का हमारे पास इस टूल का यूज करना सिखा रहा हूं, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल का नाम है।
और पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं, इस तरह के आपके पास 3 डिफरेंट ग्रिड्स स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाती हैं। एक आपकी लेफ्ट ग्रिड कहलाती है, एक राइट ग्रिड कहलाती है, एक आपकी हॉरिजॉन्टल ग्रिड कहलाती है। इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको ईच एंड एवरीथिंग फिक्स हो गई है, स्नैपिंग ऑन रखा करो, लॉकर करना कर दो, डेफिनेशन देनी है दे दो, बाकी 1, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट आप इसमें से जो भी व्यू जनरेट करना चाहो कर सकते हो। और एक और चीज, जब आपने एक्शन कर लिया कंप्लीट, हाइड कर दो। शिफ्ट कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट की है, ये देखो हाइड होने लगा। ये आपके पास ग्रिड्स को यूज करते हुए, पर्सपेक्टिव ग्रिड को यूज करते हुए एक साइड आपने कंप्लीट की है। देख ली, तसल्ली हो गई? क्या इतना ही रिक्वायर्ड है? कंटेंट क्या और आपको चाहिए? इस टूल का नाम जिसको हम यूज कर रहे हैं, इस टूल का नाम है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। ये इसकी प्रैक्टिस है। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल दोबारा से देखिएगा। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल आपका इन एक्शन आता है यहां से। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये आपको ग्रिड्स दोबारा से विजिबल हो जाती हैं। और अगर आप इसकी शॉर्टकट की जानना चाह रहे हो, वो है शिफ्ट कंट्रोल आई। शिफ्ट कंट्रोल आई से ऑन ऑफ होती है, ठीक है। पर्सपेक्टिव जब आपकी ग्रिड्स की अपीयरेंस स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाती है, ये विजेट होता है। ये कॉर्नर के ऊपर दिख रहा है आपको, ये विजेट है। इस वक्त ब्लू साइड आपने फिल कर दिया है। अब मैं ऑरेंज साइड पे आने लगा हूं। ऑरेंज साइड पे क्लिक किया और ऑरेंज साइड पे मैं समथिंग डिफरेंट यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ। अगेन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, रेक्टेंगल को ले लेता हूँ, और रेक्टेंगल के थ्रू इसके इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक मैंने एक रेक्टेंगल लगा लिया, बिग रेक्टेंगल। पिछली बार मैंने छोटे लगाए थे, इस बार बिग लगा दिया, ठीक है। ये मैंने ब्लैक व्यू दे दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। एक मैंने ब्लैक ग्रिड दे दी। फिर दोबारा से मैं इसी टूल को लेता हूं, रेक्टेंगल को, और इसके बराबर में यहाँ पे एक और बार बिग रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दी। कलर डिफरेंट कर देते हैं इस बार, चलें येलो कर देते हैं। अब ये 2 बिग रेक्टेंगल्स हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करके रिमेनिंग में आपने फिल करना है। तो अगेन यू नीड ए सेकंड टूल, नेम इज पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। शिफ्ट वी इसकी शॉर्टकट की है। इसका फायदा ये होता है सिलेक्ट करने में आसानी होती है। सिलेक्ट करना हो, साइज करना हो, यू कैन डू इट। प्लस दोनों को सिलेक्ट करना हो, शिफ्ट के साथ कर लेना। फिर इन दोनों को मूव करके नीचे लेके जाना है, ऑल्ट के साथ कर लेना। रिपीट करना है, कंट्रोल डी कर देना, डी। ये देख रहे हो कि कितना खूबसूरत सा व्यू जनरेट हो गया यूजिंग शेप। और जब एक्शन कंप्लीट हो जाए, शिफ्ट कंट्रोल आई, तो ये एक टूल है जिसको यूज करते हुए आप अपनी पूरा कंटेंट स्क्रीन के ऊपर रेडी कर सकते हैं। टूल का नाम है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। इसकी और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। वन और मोर एग्जांपल देखते हैं। यहां पे इस बार मैं काइंड ऑफ कैसल बनाता हूं, ये वाली, इस तरह की मिलती जुलती, ये कैसल बनाते हैं। फिर थर्ड एग्जांपल में मैं इमेजेस को लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। इनको आप प्रैक्टिस में इसी तरह कीजिएगा, इस पे एक्शन, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आपने मूव करना है तो यू नीड टू गो विद दिस टूल, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। ये हैंडल्स आ जाते हैं, यहां से इसको पकड़ के आप मूव कर सकते हो। ये हैंडल है, ये वाला। इसको थोड़ा ओपन भी कर सकते हो। इसको मूव करना यहां से कर लेना। ये ये मूवमेंट के लिए होता है। ये नीचे वाला हैंडल नजर आ रहा है, ये वाला इधर भी है, दूसरी तरफ भी होगा, ठीक है। इस तरफ भी है, दूसरी तरफ भी है। ये मूव करने के लिए होता है।
बाद बात थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ जाता है कंटेंट, तो यहाँ से कर देना ऐसे। ये ग्रिड मूव हुई है तो कंटेंट आपका वहीं पे मौजूद है, ठीक है। तो ये जब कभी आपने इसको करना हो इस तरह कर लीजिएगा। दोबारा से देखिएगा, दोबारा दिखाता हूँ। अनदर एग्जाम्पल, दोबारा से देखिएगा। ये मैंने आर्टबोर्ड को थोड़ा साइज बड़ा कर दिया ताकि इसको अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकूं। ये है जी टूल, इसको क्लिक करना है। ये स्क्रीन के ऊपर इसके हैंडल्स आ जाएंगे विद विजेट। ये विजेट है, लेफ्ट ग्रिड 1, हॉरिजॉन्टल ग्रिड 2, वर्टिकल सॉरी इधर जो आपका राइट ग्रिड है 3। यहां से इनके बॉक्सेस का साइज बड़ा छोटा कर सकते हो, भी करना चाहो ये ऐसे। ग्रिड्स का साइज बड़ा हो रहा है, ठीक है। जितना आपको रिक्वायर्ड हो कर लेना। ये हैंडल आपको इनको आगे पीछे करने के लिए जरूरत नहीं है फिलहाल। अभी मैं यहां पे कंटेंट बनाने लगा हूं। कंटेंट में लेफ्ट पे प्लेस करना है, राइट पे प्लेस करना है, या हॉरिजॉन्टल करना है, ये आपने डिसाइड करना है। यहां से कलर आप बता दो कौन सा चाहिए। कलर मैं ये ले लेता हूं, ऑरेंज ले लें, ठीक है। और इसको किस साइड पे प्लेस करना है, मिसाल के तौर पे मैंने इसको राइट साइड पे प्लेस करना है। ये राइट वाली ग्रिड ऑन कर दो और फिर टूल ले लो और फिर यहां पे प्लेस कर दो लाइक दिस, बिग बॉक्स, ठीक है। अब इसी तरह आपने लेफ्ट के ऊपर भी कुछ प्लेस करना है। लेफ्ट पे, राइट पे हो गया, लेफ्ट पे भी करना है। लेफ्ट पे क्या करना है, लेफ्ट पे मैं अगेन विजेट पे क्लिक कर दिया, लेफ्ट ग्रिड पे 1 भी प्रेस कर सकते हो, जो ऊपर है ना 1 2 3 4, वो भी प्रेस कर सकते हो। और यहां पे आगे अगेन इसके बराबर में एक और बॉक्स बना देता हूं। इसका कलर कभी भी चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा इसको चलें डार्क कर लें, आपकी मर्जी है। ये लो। अगर आप इसका साइज थोड़ा छोटा करना चाहें, बाद में मुझे ख्याल आया कि इसको थोड़ा छोटा करके ऊपर पिलर बना देते हैं ऊपर पिलर बनाते हैं, तो इसका साइज छोटा करना पड़ेगा ना। तो आप इसको फिर ग्रिड को ऑन किया, इसके टूल में गए, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन में, और यहां से साइज का छोटा कर दिया ऐसे। इसी तरह इधर वाले का भी कर दें, राइट वाले का क्लिक करके साइज मैंने छोटा कर दिया। अब यहां पे मैंने पिलर्स बनाने हैं, ठीक है। इस जगह पे बॉक्सेस बनाते हैं एक, इधर पहले स्टार्ट करता हूं। कलर इसका इधर वाला रखना चाह रहे हैं, कोई मसला नहीं। आई ड्रॉपर ले लेते हैं और यहां पे क्लिक कर देते हैं, फिल में। इसकी सेम कॉपी करनी है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन से, एक छोड़ के एक, ऑल्ट के साथ, या साथ साथ कर दें इसको। ये यहां से आप इसको कर सकते हो। अगर आपने बिल्कुल बराबर रखना, कंट्रोल डी करके ऐसे आप बना सकते हो। अंडू कर देते हैं। अगर आपने गैप देना है गैप दे दो, ये देखो दोबारा से ऑल्ट के साथ ये गैप दे देते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसी तरह इसकी लेफ्ट ग्रिड पे करना चाह रहे हैं, लेफ्ट ग्रिड पे क्लिक कर दो। अगेन यू वांट टू क्रिएट ए कंटेंट ऑफ लाइक बॉक्स, ओके।
कलर ओके, साइज ये लो, कोई गड़बड़ भी होगी तो कोई मसला नहीं, साइज यहां से कर लेना। और इसकी रेप्लिका देना है आगे, गो विद परस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल, ऑल्ट प्रेस कर देना और ड्रैग करके यहां पे ड्रॉप कर दिया, कंट्रोल डी कर देना रिपीट करने के लिए। अच्छा, अभी अगर मैं यहां पे इनसाइड यहां पे पिलर का डीप वैल्यू देनी है, दीवार होती है ना, दीवार, दीवार के साथ इस तरह आपने दिखाना है, ये आपका दीवार है, इसके साथ आपने ऐसे दिखाना है, जैसे इसके डीप उसकी वैल्यू को शो करना है। अच्छा, इसके लिए आपने स्टूडेंट्स क्या करना होता है कि मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ राइट साइड पे, पहले राइट ग्रिड पे, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बनाने लगा हूँ, रेक्टेंगल मैंने ले लिया, और अगर मैं इस तरह रेक्टेंगल बनाऊंगा तो इसके बिल्कुल बराबर में आ जाएगा। मैं बनाने लगा हूँ स्टूडेंट राइट ग्रिड पे, लेकिन इफेक्ट्स मुझे चाहिए लेफ्ट साइड वाले पे। लेफ्ट ऑन कर दो, राइट पे आके यहाँ पे ड्रॉ कर दो, ये देखो, साइज थोड़ा बड़ा कर दूं, कंटेंट का अगर साइज बड़ा करना हो तो ये लो, ये वॉल, ठीक है, कलर। अच्छा, इसको अगर आपने बैक साइड पे प्लेस करना है इसके, सेंड टू बैक कर देना, ऐसे लग रहा है जैसे एक वॉल है, देख रहे हैं, जैसे एक वॉल बनी है, बैक कर दिया, ठीक है, ये फ्रंट पे था, मैंने बैक कर दिया। अब मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूं और इसकी कॉपी आगे 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 लेके जाना चाहता हूं ऑल्ट के साथ, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, वॉल को मैं थोड़ा सा पीछे रखना चाह रहा हूं, ऑल्ट के साथ कर लो, ये लो, दिख रहा है आपको जैसे उसके साथ 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 वॉल की प्लेसमेंट हो रही है। दोबारा से देखो, अब ये लेफ्ट ग्रिड के ऊपर हूं मैं, ठीक है, राइट ऑन कर देता हूं, राइट ऑन करके यहां पे ड्रॉ करना शुरू करता हूं, रेक्टेंगल को बनाता हूं इसके बराबर में, यहां पे चेक करना, ये देखो, कलर ये ले लेते हैं दो डिफरेंट, ताकि वॉल के इफेक्ट्स लगें। इसको इसके पीछे ले जाते हैं राइट क्लिक करके, सेंड टू बैक, और फिर अगेन सेलेक्ट दिस टूल, इस टूल से ऑल्ट के साथ इसको यहां पे लगा देता हूं, ठीक है, ऑल्ट के साथ इसको साइज वाइज अगर आपने करना बाद में भी कर लेना, ये लो, अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे यहां पे वेंटिलेटर शो करना है, रोशनदान शो करने हैं, या यहाँ पे डोर बना के शो करना है, अच्छा, दो तरीके हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट यहाँ पे बना लो, या शिफ्ट कंट्रोल आई करके आप परस्पेक्टिव ग्रिड के व्यू से बाहर आ जाओ और यहाँ पे आके खुद क्रिएट कर लो दोबारा से, ये देखो, ये मैंने एक डोर बनाया, डोर बनाने के बाद इसके इन दोनों कॉर्नर्स को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके आर्च बना दी, लाइक दिस, आर्च बना के इसका कलर मैंने मिसाल के तौर पे ब्राउन या डार्क शेड दे देते हैं, लाइक दिस, ठीक है, और इसको मैं प्लेस करना चाह रहा हूं ओवर लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड, इसकी कॉपी बना लेते हैं ऑल्ट के साथ ऐसे, ठीक है, इसका कलर इधर मैंने लाइट दिखाना है, इधर मैंने और डार्क दिखाना है, ठीक है, एक तरफ लाइट पड़ रही है, एक तरफ लाइट नहीं पड़ रही। अच्छा, जब ये डोर्स बन जाती हैं या विंडोज बनानी है, विंडोज बना लेते हैं, ये लो, ठीक है, अनग्रुप करके इसका कलर वलर अलग अलग भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है।
एक का कलर थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, थोड़ा स्पेस देनी है, स्पेस भी दे सकते हो दरमियान में, सब कुछ सेलेक्ट करके थोड़ा फासला कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, चलें थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा गैप दे देता हूँ। चलें, काफ़ी है। सेट वेट कर लेना, ये मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इनको प्लेस करना है ओवर द सरफेस, ठीक है। सरफेस के ऊपर लगा देते हैं, ये लो, एक कॉपी कर लेते हैं इसकी एक्स्ट्रा। अच्छा ये देखिएगा, एक आपने लेफ्ट पे लगानी है, एक राइट पे लगानी है। अब ये इसका ग्रुप बना लो, बेहतरीन हो जाएगा। इसका ही ग्रुप बना लेते हैं ताकि मूव करने वक्त दिक्कत ना हो हमें। अच्छा, एक को लेफ्ट पे लगा देते हैं, एक को राइट पे लगा देते हैं। अब ये किस तरह लगेगा, शिफ्ट कंट्रोल आई दोबारा से ऑन कर लो, ग्रिड्स अवेलेबल हो गई। अब आपने साइड बताओ, साइड आपने विंडो को प्लेस करना है लेफ्ट पे, ओके। गो विद टूल, नेम इज परस्पेक्टिव ग्रिड, और इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे रख दो ऐसे। जहाँ रखना चाहो, ये लो, कॉपी सेम निकालनी, ऑल्ट के साथ निकाल लो, कंट्रोल डी कर दो, ये लो। इसी तरह इस साइड पे भी करनी है, इसको क्लिक करो, साइड बदलो इसकी, ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, आगे लेके जाना है, ऑल्ट के साथ ले जाओ, रिपीट करना है, कंट्रोल डी कर दो। इसी तरह डोर को आपने रखना है, डोर को क्लिक करो इस साइड पे, सेम कॉपी बनानी है, ऑल्ट के साथ बना दो। इस तरह ये लिया, साइड बदलो, यहाँ प्लेस कर दो, ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी कर देते हैं लाइक दिस। कभी आपको इस तरह का स्क्रीन के ऊपर पर्सपेक्टिव ग्रिड के थ्रू you want to ready something, go with this tool। कंटेंट जो भी आपने बनाना है बना के आप इसको रेडी करके दिखा सकते हो लाइक दिस। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? इजी टूल है, अगर आप इस्तेमाल करके कुछ क्रिएट करके आर्टबोर्ड के ऊपर दिखाना चाहो, शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस कर दिया करो एंड एट द एंड, ताकि ये आपका फाइनल कंटेंट स्क्रीन के ऊपर आ गया। अच्छा जी, एक आखिरी हमारा इसका एक और एग्जांपल में फोटो कैसे लगती है, फोटो या इमेज जेपीजी वगैरह, ठीक है। ये कैसे करना है, ग्रिड को रिमूव करने का सायरा शिफ्ट कंट्रोल आई, या यहां चले जाओ व्यू में, यहां से शो भी होता है, हाइड भी होता है, शिफ्ट कंट्रोल आई शॉर्टकट किया। अच्छा, बस इसमें मैंने एक चीज अभी तक नहीं करवाई कि अगर आपने इमेज को करना है तो इमेज को कैसे प्लेस करते हैं, ये नहीं करवाया मैंने, ये भी देख लो। इमेज को अगर आपने प्लेस करना है स्टूडेंट्स, तो वो कैसे करना है, ये देखें जी। ये हमारे पास एक आर्टबोर्ड है, आर्टबोर्ड के ऊपर मैंने टूल ऑन किया, कौन सा, पर्सपेक्टिव ग्रिड। पर्सपेक्टिव ग्रिड से ये आपकी ग्रिड्स आ गई, इसको आप पोजीशन कर लो, आर्टबोर्ड का साइज कर लो या इसका साइज कर लो, जो करना चाहो आप कर लो। ये आपके पास पर्सपेक्टिव ग्रिड स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है, ठीक है।
यहां से इसको रिलोकेट भी कर सकते हो, मिसाल के तौर पे यहां रखना है सेंटर में ऐसे, या इसको ऊपर करना है यहां से ऐसे, आप कर लेना। अगर आप इस ग्रिड्स की हाइट बढ़ाना चाहो तो हाइट यहां से बढ़ती है, ये कम करना चाहो कम हो गई, ज्यादा करना चाहो ज्यादा होगी। अगर ग्रिड्स का साइज बड़ा करना है यहां से कर लेना, देखो बिग बिग बॉक्सेस आ गए, छोटी करनी है छोटी कर लो। इस बार मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है छोटे बॉक्सेस की, मैंने फोटोज लगानी है इधर। ये भी कर सकते हो कि 1 2 3 4 फोटो इधर, 4 फोटो इधर, ठीक है, 4 4 फोटो लगा लेते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आई थिंक दिस इज, चलो। अच्छा, जो पहली छोटी सी एग्जांपल है, इस तरफ मैं फोटो लगाऊंगा, इधर मैं टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ। अभी मैंने टेक्स्ट लिखना भी नहीं सिखाया। एक तरफ मैं फोटो लगाता हूँ, एक तरफ मैं टेक्स्ट लगाता हूँ, ठीक है। और पर्सपेक्टिव ग्रिड को जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करके दिखाते हैं। अच्छा, फोटो अब लेफ्ट पे लगाना है या राइट पे लगाना है, आपकी मर्जी है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर दोनों साइड पे टेक्स्ट लिखना है वो भी लिख सकते हो, दोनों तरफ फोटो लगाना है वो भी लगा सकते हो। मैं एक तरफ से फोटो लगाता हूँ, एक तरफ मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। जिस जगह पे फोटो लगाना है वहां पे आप रेक्टेंगल बना लो। स्टेप नंबर 1, ये बॉक्स बना दिया, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर अगर आपने फोटो लोड करना है स्टूडेंट्स, तो फोटो लोड करने के लिए आपने एक काम करना है। एक तो स्टूडेंट्स लेयर पैनल को जरा सामने ले आओ। इस लेयर पैनल के ऊपर अभी क्या है, एक सिर्फ पाथ बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। इस बॉक्स के ऊपर अगर आप फोटो इंपोर्ट कर लो, ये फोटो ले आते हैं। मिसाल के तौर पे आपने ये फोटो रखना है, इसका जरा इस्तेमाल देख लेना कैसे इसको इसके अंदर फिट करना है। फोटो को जिस बॉक्स के अंदर आपने फिट करना है, फोटो उस बॉक्स के बिलो होनी चाहिए, अबव नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, बिलो होना चाहिए। तो इसका मतलब ये आप लेयर पैनल में इसलिए ऑन किया जाता है, मैंने फोटो इसके नीचे लेके आनी है, ऐसे फोटो को इसके बिलो ले आना, ठीक है। फोटो जब बिलो आ जाए, अगला काम आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दो, आपको याद है मैंने थोड़े दिन पहले आपको करवाया था, टॉप ऑब्जेक्ट में आपके डिस्टॉर्ट के अंदर टॉप ऑब्जेक्ट में फिट करना है, यहाँ पे वही यूज होगी ऑप्शन, क्लिपिंग मास्क नहीं यूज करनी, क्लिपिंग मास्क से नहीं होगा ये काम। तो आपको मैंने शायद मंडे वाले दिन करवाया था, एनवेलप डिस्टॉर्ट में मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें एक चीज और ख्याल करना कि जब आपने फोटो लेके आए हो, एम्बेड कर लेना। नंबर 1, एम्बेड जरूर कर लेना, ठीक है। फिर फोटो को इसके साथ आपने सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है और एनवेलप डिस्टॉर्ट में जाके मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, ये प्रोग्रेस हुआ और ये ऑब्जेक्ट आपका उस कंटेनर में फिट हो गया, लाइक दिस, ठीक है। अब आपने इस तरफ मिसाल के तौर पे आपने टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो, आप यहाँ पे कंटेनर बना के उसके अंदर भी टेक्स्ट को कैप्चर भी कर सकते हो, डायरेक्ट टेक्स्ट लिख भी सकते हो। आप जस्ट यहाँ पे राइट साइड पे जाओ, पर्सपेक्टिव ग्रिड में जाओ, ये वाला ऑन करो साइड, और यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को राइट कर दो। 2 तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट, शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस करो, पर्सपेक्टिव ग्रिड गई, यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर दो, ऑफिस सप्लाईज। आपने इस फोटो के साथ ये टेक्स्ट को प्लेस करना है, लाइक दिस।
ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस करो, ग्रिड ऑन की, टूल ऑन किया सिलेक्शन वाला, इस टेक्स्ट को पकड़ के ड्रैग करके यहां ड्रॉप कर, साइज बड़ा करना है, डीप लेके जाना है, डीप ले जाओ, ये लो। शिफ्ट कंट्रोल आई, एक तरफ आपका टेक्स्ट है पर्सपेक्टिव प्लेसमेंट उसकी, एक तरफ आपका फोटो है पर्सपेक्टिव प्लेसमेंट के साथ। तो इस तरह आप अपने फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं विद टेक्स्ट। और पर्सपेक्टिव ग्रिड का ये हमारे पास एक सिंपल सी ऑप्शन है और ये प्रैक्टिस थी। दिस इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। ये पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल की एग्जांपल थी जिसके थ्रू आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने कंटेंट को आप प्लेस कर सकते हो ओवर द ग्रिड। वो शेप्स भी हो सकती हैं, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो आपका फोटो इमेज वगैरह भी हो सकता है। और इस तरह आप अपने पूरा कंटेंट जो है आर्टबोर्ड का आप रेडी कर सकते हो और आप उसको बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो आर्टबोर्ड के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल की समझ आ गई होगी।